प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए महोबा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायक के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। परिवहन मंत्री ने रिक्त पदों की भर्ती सहित बेड़े में 2000 से अधिक बसों के शामिल होने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह महोबा के बजरिया स्थित विरमा भवन पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिन के एजेंडे पर हमारा विभाग काम कर रहा है। जल्दी प्रदेश को परिवहन विभाग की नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रदेश में खाली पड़े पुलिस परिवहन विभाग के रिक्त पदों में जल्द भर्ती की जाएगी। परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि वह प्रदेश भर के 12,000 ग्राम सभाओं में अपनी बस सेवा शुरू करेगा। इसके लिए विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। बीजेपी सरकार के बेहतर कार्यों और कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश की जनता ने 33 साल बाद पहली बार सरकार को दोबारा चुना है। वह समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर परिवहन मंत्री बोले, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और शिवपाल के आने को लेकर केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आज हमारा यहाँ पे धौरा में कार्यक्रम है और महोबा में पहले भी कई बार आना रहा सकारात्मक कार्यों से, और महोबा से पुराना नाता है हम लोगों का, व्यक्तिगत सभी कार्यकर्ताओं से अपने रिश्ते हैं। और आज आकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, और सबसे बड़ी खुशी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और जितेंद्र सेंगर जी, जो आज निर्विरोध जो है चुनाव जीत करके हम सभी कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित किए, और यहाँ सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके मैं अपने आप को बहुत प्रफुल्लित पा रहा हूँ। और परिवहन विभाग माननीय जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में यह अवसर मिला है मंत्री के रूप में काम करने का। मैं चाहूँगा कि अपने जो उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक बेहतर यात्री सुविधा दे सकूं। हमारे बसों में स्वच्छता रहे, समय से मेरी बसें चलें। जहां तक अभी बसें नहीं पहुंची हैं, बहुत सारी अभी ग्राम सभाएं हैं जहां पर अभी हमारी डिपो की बसें या कोई प्राइवेट बसें भी अभी तक नहीं पहुंच रही हैं। ऐसे गांवों को भी मैंने चिन्हित किया है, और मेरी कोशिश होगी कि पिछले 5 वर्ष के अंदर, अगले 5 वर्ष के अंदर कोई गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस न चले। सर, लगातार देखा जा रहा है कि जो बस स्टॉप है या परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो बहुत जर्जर कंडीशन में पहुंच गई। पिछले 5 वर्ष में कोई भी नया बेड़ा नहीं आया, चाहे वो महुआ हो या प्रदेश से किसी विभाग। तो इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, एक नियम है कि 10 साल से जो पुरानी बसें हैं उनको जो है बहुत जो अपने कई रूटों पर नहीं चलती हैं, और प्रत्येक वर्ष कम से कम 1100 बसें हमारे जो वो हो जाती हैं, मैंने चलने योग्य नहीं रहती हैं, उसके जगह पर नई बसें खरीदी जाती हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से, 2 साल तो कोरोना के कारण या उसके पहले भी, जो बहुत सारी बसें नहीं खरीदी गई, जिससे उत्तर प्रदेश की लोगों को यात्री सुविधा बहाल रहे, इसके लिए पुरानी बसें भी चलती रहीं। लेकिन सबसे जो बड़ा चीज़ है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ही संकट का साथी था। जब उस समय प्राइवेट बसें नहीं चल रही थी, उस समय परिवहन निगम ने हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को, जैसे आपको दिल्ली में के बॉर्डर पे, नोएडा के बॉर्डर पे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, असम के लोगों को जब उन्होंने छोड़ दिया, वो बेचारे न उधर के रहे न इधर, वो बॉर्डर पर खड़े थे लाखों की संख्या में। उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की 12,000 परिवहन निगम की बसों को लगा करके उनके घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। कोटा में हमारे बच्चे फंसे थे,
उनको जो है ले आने का काम हमारे परिवहन निगम की बसों ने किया। जो प्रतियोगी परीक्षा जो इलाहाबाद में दे रहे थे लोग, वहाँ फंसे हुए थे, घर नहीं पहुँच पा रहे थे, उनको भी उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाने का काम किया। अपने प्रदेश का तो किया ही, यदि पड़ोसी प्रदेश के लोगों ने भी कहा, मध्य प्रदेश में वहाँ परिवहन निगम नहीं है, लेकिन वहाँ भी आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम ने वहाँ के लोगों को भी उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम किया। तो परिवहन निगम संकट के साथी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तो ये केवल आप ये मत समझिए कि इसको आप जो निजी वाहनों से इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। ये तो वो जहाँ पर अभी तक आवागमन का साधन नहीं है, वहाँ पर ये इस साधन को पहुँचाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। जबकि सरकार से कोई अनुदान भी परिवहन निगम को नहीं मिलता है, खुद कमाते हैं और खुद खर्च करते हैं। उन परिस्थितियों में भी जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हमारे पैसेंजर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, हमारी बसें आधी खाली रहती हैं, फिर भी हम वहाँ तक सेवा देते हैं। तो आपको इस विभाग के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। उनकी जो सेवाएं हैं किन परिस्थितियों में दे रहे हैं इसके बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए। सर नए कि मैं भी 1000 बसें ले रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जो हमारे दूसरे विभागों में बकाया पैसे हैं, यदि वो पैसे हमको मिलते हैं तो हम और भी 1000 बसें खरीद सकते हैं। तो हम 2000 बसें लाएंगे, जहाँ पर अभी बसों की कमी है वहाँ पर चलाएंगे 2000 बसें। 1000 के तो ऑर्डर हो चुका है, 1000 और अभी आने वाले। उसके बाद मैं और भी कोई योजनाएं लाने वाला हूं। अभी आपको आगे माननीय मुख्यमंत्री जी 100 दिन की कार्य योजना हम लोग को अभी दिए हैं, अभी हमारा प्रेजेंटेशन उसमें नहीं हुआ है। हमारे विभाग का होगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ नई स्कीमें मैं ला रहा हूं। हो सकता है कि उसके कारण मुझे कुछ और भी आर्थिक लाभ मिले, उस लाभ से मैं और भी बसें और भी बेहतर सुविधाएँ मैं दूँगा। आज हमारी बसें जो भाई आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान मैं उसको किया हूँ, समय से बसें हमारी चले, इसके लिए मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया हूँ। और मैंने वो रूट को भी कहा है कि अभी तक जहाँ पर बसें नहीं पहुँची हैं, ऐसे 12,000 ग्राम सभाएँ हैं जहाँ पर अभी बसें नहीं जाती हैं, वहाँ पर भी मैं इस 5 वर्षों में बसें चलाऊँगा। तो बहुत सारी योजनाएँ हमारी हैं। अभी मैं जल्दबाजी होगा कहना, आप जो मेरा 100 दिन का जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे विभाग के बारे में आपको स्पष्ट होगा। सर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है अखिलेश यादव आप पर, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो या विधानसभा चुनाव रहे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी जनाधार जो है खो चुकी है और वो केवल जातिवाद और मजहब की राजनीति करके वो जो है सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता और ये बात को समझ चुकी है और 37 सालों के बाद कोई दूसरी सरकार जो अपने काम के बल पर फिर से सत्ता में आई है तो उस सरकार का नाम है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जिन्होंने 5 वर्षों तक जो जनता की बेहतर सुविधा दिया है, एक उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, जिसके कारण 37 सालों के बाद ये सरकार दोबारा सत्ता में आई है। 84 के बाद कोई भी सरकार अपने काम के बल पर दोबारा सत्ता में नहीं आई है। और ये हमारे मोदी जी और योगी जी का जो समर्पण है देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, आज उसका प्रतिफल है कि आज हम फिर से सत्ता में आए हैं। और इस बार पिछली बार के जो भी चीज़ें जो कमियां रह गई होंगी वो भी 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी उस उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरा कर दें। सर प्लान बनेगा आगे? अभी मेरे माननीय विधायक जी ने, दोनों विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष, सभी लोगों ने इस बात को मुझे अवगत कराया है कि यहाँ जाम की समस्या रहती है। शहर के बीचों बीच में हमारा डिपो है और मैंने अभी अधिकारी मेरे आए थे, मैंने उनसे एक प्रारंभिक चर्चा की है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि आपको परिवर्तन कुछ नज़र आएगा। सर ये लास्ट देखिए, राजनीति में तो संभावनाएं जो है क्षीण नहीं होती हैं, संभावनाओं के आधार पर राजनीति होती रहती है। लेकिन अभी ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई इस तरह के चुनावी निर्णय नहीं है। तो ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो अपने समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको ले आना है, किसको नहीं लाना है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हम सब का नहीं।
सर रोजगार के अवसर बहुत प्रदान करने के लिए योगी जी ने कहा था, तो क्या परिवहन विभाग में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती होगी? अभी हम लोग की परसों बैठक हुई थी विभागीय, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शासन को हमारे जितनी रिक्तियां हैं, चाहे वो सिपाही लेवल पर हैं या हमारे ARTO लेवल पर हैं, प्रबंधक लेवल पर हैं, ये वे बहुत कमी है अभी परिवहन विभाग में। जितना हमको मैन पावर चाहिए अधिकारी के रूप में चाहे कर्मचारी के रूप में, बहुत कम मात्रा में है, बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हुई हैं। तो सभी को हम लोगों ने अभी परसों बैठक हुई थी, उसमें सभी निकाले हैं कि कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियां हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करके हम लोग जल्द से जल्द सभी रिक्तियों को भरने की कोशिश करें।